A very happy and a healthy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने जो अपनी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें अपने 26 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 27 जुडिशियल रिव्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या तो आप मेरे लिंक से कीजिए जो मैं आपको हर वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ, या फिर आप सर्च कीजिए यूपीएससी प्रेप बाय व्यांशी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? इट इज़ अ पावर ऑफ कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजंस एंड एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस। ये कोर्ट के पास पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो डिसीजंस जो भी लिए गए हैं, जो भी एक्शंस लिए गए हैं लेजिस्लेशन के द्वारा या आपके एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उसको क्या कर सके, रीचेक कर सके, रिव्यू कर सके, एंड टू इनवैलिडेट दोज दैट आर डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल। और उनको इनवैलिड बता दिया जाता है जो कि उनको लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और या फिर क्या है, अनलॉफुल है। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर्स। दोनों आपके कोर्ट्स के पास ही पावर होती है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, लोअर लेवल के कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके पास ही पावर नहीं होती है। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? यूएसए में, और ये डेवलप भी कहाँ हुआ है? यूएसए में ही डेवलप हुआ है। इसके अंदर से आपके कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 13, 32 बताओ कौन सा आर्टिकल है? मैंने आपको बताया है 226, 131, 132, 133, आर्टिकल 134, आर्टिकल 135, 136, आर्टिकल 143, आर्टिकल 227, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 251, आर्टिकल 254 and article 372. These all articles are covered under the judicial review. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर जुडिशियल रिव्यू टू बी अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है जो आपका जुडिशियल रिव्यू है वो भी ये क्या है, एक बेसिक फीचर है। किसका? आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके संविधान का बेसिक फीचर है जुडिशियल रिव्यू। ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब आते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस पे। इम्पॉर्टेंस क्या है? टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम, ताकि जो हम फेडरल इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन कर सके, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच का जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके, उसको इक्वली रख सके। टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड इज प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इसकी कैटेगरीज आती हैं, 3 कैटेगरी। JR मीन्स जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स का होता है। जुडिशियल रिव्यू किसका होता है? आपके लेजिस्लेशन का और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं आपकी जुडिशियल रिव्यूज की। आप देखिए जो 9th शेड्यूल है ना, The 9th schedule is special provision that allows legislature to exempt certain laws from judicial review. जो 9th schedule है ना उसके अंदर एक स्पेशल प्रोविजन है वो जो क्या अलाउड करता है लेजिस्लेचर को, कुछ सर्टेन लॉज हैं जो आपके, उसको एग्जेम्प्ट करता है किसी से, जुडिशियल रिव्यू से, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये याद रखना, आपका 9th शेड्यूल जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जुडिशियल रिव्यू का। इसमें मैंने आपको बताई है सारी बेसिक चीज़ें, और कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कैटेगरीज क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। अच्छी तरह सारी क्लासेस को पढ़िए, रिवाइज कीजिए सब कुछ अच्छी तरह। फिर हम मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।